everyone, a very warm welcome to your YouTube channel Daily PIB. So today's first topic is promotion of tribal products for Northeast region, that is PTP NER 2.0 scheme, friends. Due to some reasons, video was little bit irregular. So from 1st of October, जो मतलब फर्स्ट से जो भी वीडियोस पड़ेंगी ना वो ऑन टाइम मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है कि ये जो स्कीम की हम बात कर रहे हैं पीटीपी एनईआर, ये है आपका सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च करा है, ठीक है। ये स्कीम है, ये आपका बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। और वहाँ पे क्या है कि जो भी जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं उनके प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उनके प्रोडक्ट्स को उनके लॉजिस्टिक्स के लिए, उनके प्रोक्योरमेंट यानी कि रख रखाव के लिए, उन सारी चीज़ों को उनकी एफिशिएंसी वगैरह को इंक्रीज करने के लिए जो भी ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, तो उसके लिए स्कीम है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से है। और इस स्कीम को 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो आपका पहला फेज है उसमें 8 स्टेट और 38 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे, और दूसरा जो है वहां पे आपको 29 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी ट्राइबल आर्टिजन्स हैं उनके सस्टेनेबल लाइवलीहुड को एक अच्छा लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। ताकि जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करके जो भी ट्राइबल पीपल जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना बेसिकली। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपटीशन के योग्य बनाना, उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करके। उसके बाद है उनको एक ब्रांड आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि आप देखते हैं ट्राइबल प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होने के बाद भी कई बार लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके लॉजिस्टिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के हम उनके मार्केटिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ट्राइबल आर्टिजन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को जो भी उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो इसकी स्कीम है ना, ये मतलब कई सारे ट्राइबल कोऑपरेटिव जो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाए। सबसे पहले आपको ट्राइफेड, आप यू मस्ट हैव बीन हर्ड अबाउट ट्राइफेड, एंड दैट इज एसटीडीसी। और जो और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनकी हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हजारों की संख्या में जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जा सकते हैं, जिससे उनकी लाइवलीहुड जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है हमारा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। सो एनएमईटी क्या है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में एस्टेब्लिश किया हुआ था। इसमें क्या है कि जो भी हमारे कंट्री में जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनको एक्सपीडिएट करना, साथ ही साथ जो एनएमईटी है इसकी जो फंडिंग है उसमें क्या कह रहा है कि जो 2% है ना उसकी रॉयल्टी, जो रॉयल्टी पेड की जा रही है वो माइनिंग लीज पे। और इसमें क्या होगा कि जो भी आपके होल्डर्स वगैरह हैं उनको लाइसेंस का माइनिंग लीज प्रोवाइड की जाएगी, ओके। एनएमईटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन उसको कैरी आउट करना, खास करके उन एरिया में जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम है। उसके बाद क्या है, जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है उनके यूज को प्रमोट करना, जो भी स्किल्स वगैरह है, जो भी इंडियन मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्टीज वगैरह की हेल्प से स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। Kera NMIT implements its objective through the following activities. First one is carrying out regional and detailed mineral exploration. Second one है फंडिंग रिसर्च वगैरह करके और डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनको लॉन्च करके। उसके बाद जो भी एलिजिबल एंटिटीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा के। उसके बाद है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स वगैरह थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, तो उनको ऐसा सुविधाएं उनको मुहैया कराने की बात कही जा रही है आपको नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद यहाँ कुछ खास नहीं है, वहाँ मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि सेंटर इज एक्सटेंडिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट टू फर्दर प्रोमोट मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन मिनरल प्रोडक्शन। सेल्फ रिलायंट की बात कही जा रही है। उसके बाद कह रहा है कि जो 25% प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ना उसको एज अ इंसेंटिव देने की बात जो डिक्लेयर किया गया है कि उसको 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको उसको एज ए जो आपका इंसेंटिव है इसके तौर पे दिया जाएगा। कह रहा है बिसाइड मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट एनएमईटी इज आल्सो फंडिंग प्रोजेक्ट फॉर जनरेशन ऑफ बेसलाइन गैस जियोसाइंस डेटा विच इंक्लूड्स मल्टी सेंसर एरो जियोफिजिकल सर्वे अंडर नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम, दैट इज एनएजीएमपी। और क्या है आपका एनजीपीएम, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एनजीपीएम, जीएसआई, आप इन सबको अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो।
PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। NMET is also funding for the development of National Geoscience Data Repository NDDR, जिसकी आपको GSI पोर्टल पे ये आपकी जो फंडिंग वगैरह की जानकारी है वो सब मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल वगैरह है आप इसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल पाए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ओके, थर्ड टॉपिक इज salient features and guidelines of PM Vishwakarma scheme. So PM Vishwakarma scheme is also a central sector scheme, and this is to provide end-to-end support to artisans and craftspeople who work with their hands and tools. So this is for the people who is having work related to their hands and with their tools. The scheme covers artisans and craft people engaged in 18 ट्रेड्स की बात कही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारपेंटर हो गया, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैकस्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, ठीक है। उसके बाद लॉक स्मिथ, पॉटर, स्कल्पटर, स्टोन बीकर, कॉबलर और मैसन, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको हमारे आप ध्यान दे सकते हैं 18 कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। माइट भी इसके चांसेस है कि ये प्रीलिम्स में हो सकता है कि ऑप्शन देके पूछ दे कि कौन से नहीं है, किन्हें नहीं कवर किया गया, किन्हें कवर किया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द स्कीम एनविसेस प्रोवाइड प्रोविजनिंग ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। पहला हुआ आपका जो इसमें क्या है बेनिफिट देने की बात कही जा रही है, तो पहला है रिकॉग्निशन, यानी कि आर्टिजन को तो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू? PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड के थ्रू। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्किल अपग्रेडेशन, यानी कि उनको 5 से 7 दिनों की जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उसमें 15 दिन या उससे ज़्यादा जो होगा वो उनको एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें उनको 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद है टूल किट इंसेंटिव। टूल किट इंसेंटिव जो है वो आपको लगभग 15,000 लगभग, ठीक है, अप टू 15,000 जो है उनको ई वाउचर्स के रूप में मिलेगा, जिसका क्या है कि जो बिगनिंग है वो बेसिक जो स्किल ट्रेनिंग है उसकी क्या है वो बिगनिंग है, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिट सपोर्ट। क्या है कि कोलेट्रल फ्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स, यानी कि उनको 3 लाख तक का लोन मिल सकता है दो पार्ट में, जैसे कि आपको एक लोन मिलेगा 1 लाख, फिर दूसरा मिलेगा 2 लाख का, ठीक है, जिसका टेन्योर क्या होगा 18 मंथ्स एंड 30 मंथ्स रिस्पेक्टिव, यानी कि अगर 3 लाख देने हैं तो 1 लाख आपको 18 महीने के लिए और 2 लाख आपको 30 महीने के लिए, ठीक है। ओके, साथ जिसका क्या है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% पे फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सबवेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 8%। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, यानी कि कुछ अमाउंट डिजिटल ट्रांजेक्शन पे भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि लगभग 100 ट्रांजेक्शन पे मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा आर्टिजन्स को, क्राफ्ट पीपल को, यानी कि उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन दे करके उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर करके उनको ऑनबोर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ करके उनको क्या करेंगे, उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है इसके अलावा जो अबव जो हमने ये जो आपके 6 बेनिफिट डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी क्या है कि उनको जो भी बेनिफिशियरीज है ना, उनकी और भी जो भी उद्यमी असिस्ट प्लेटफॉर्म पे एज ए एंटरप्रेन्योर्स उनकी मदद की जाएगी, ठीक है, इन द फॉर्मल MSME इकोसिस्टम पे। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ के लिए आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, जैसे टेलीमेटिक्स क्या होता है और नेविक क्या है। तो ये जो टॉपिक है वो है C.N.CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी साइन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नाविक बेस्ड IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो कह रहा है C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फ्रेंड, टेलीमेटिक्स क्या होता है? टेलीमेटिक्स कुछ नहीं होता है। टेलीमेटिक्स सिंपली क्या है कि मतलब आप टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन एंड जो भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब उसके आधार पे आप किसी लोकेशन पे किसी व्हीकल की लोकेशन को ट्रेस करना, तो यही बेसिकली आपका टेलीमेटिक्स। तो इसमें क्या है कि जो C. है द प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि डॉट हो गया, फिर आपका CSIR हो गया और NP यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी हो गया। इन लोगों ने मिलके एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नाविक बेस्ड IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक PRTC टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो नाविक क्या है बेसिकली? ठीक है, नाविक एक मैपिंग सिस्टम है। जैसे आप GPS से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो
जैसे जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए की ब्रांड है जिसे पूरा वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। तो इंडिया क्या है कि इंडिया ने अपनी एक मैपिंग सिस्टम को बनाया है, दैट इज नाविक। तो जैसे नाविक हो गया, फिर आपका जापान भी है, वो भी अपना खुद का बनाया, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द एग्रीमेंट इज साइंड अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इट इज टीटीडीएफ स्कीम फॉर द डीओटी फॉर प्रोवाइडिंग फंड सपोर्टिंग टू जो भी डोमेस्टिक कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी डिजाइन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, या फिर कॉमर्शियलाइजेशन जो भी टेलीकम्युनिकेशन का है, ठीक है, उनको अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड वगैरह प्रोवाइड करना, मोबाइल सर्विसेज या रूरल रिमोट एरिया में, उनके लिए बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद कह रहा है प्रोजेक्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिवाइस, ये जो प्रोजेक्ट होगा ना, ये एक ऐसे डिवाइस की डेवलपमेंट की पे फोकस करेगा विच शैल प्रोवाइड डायरेक्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया भी जो है वो अपना खुद का एक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो प्रोवाइड कर सकते। जैसे क्या है कि आप देख सकते हो कि जैसे कहा जाता है कि इंडिया का जो प्रिडिक्शन है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है एज पर जो हमारे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए वगैरह, उनकी ज़्यादा सही होती है। तो रीज़न क्या है कि आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो एक मानसून बेस्ड क्लाइमेट है। तो इस वजह से भी क्या है कि आप जानते हैं मानसून उतना मतलब थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इसके इसका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाना। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी प्रिडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जो भी आपका वेदर वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो है डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से टू ऑल द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज टीएसपीज, और जो भी आपके आईएसपीज हैं यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको विद इन 20 NS। उसके बाद कह रहा है दिस विल बेनिफिट इंडिया इन मल्टीपल वेज स्टार्टिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन जीपीएस। देखिए ये अभी वही बात कह रहा है कि हमारी जो जीपीएस पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा, यानी कि ये जो IRNSS है, यानी कि जो हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड जो हमारा नाविक है, उस पे क्या होगा, वो उस पे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। जो है डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, साइबर सिक्योर नेटवर्क्स, रिड्यूस कॉल ड्रॉप्स, जो भी अगर सडन सपोज कोई व्हीकल जा रही है तो आपकी जो भी आप जो भी कह लो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज कोल जो भी उनका कंजप्शन रेट जानना हो गया, या फिर व्हीकल कहीं रुक जाती है तो क्या रीजन हो सकता है, ये सो इन चीजों को जानने के लिए ही ये जो आपका प्रोग्राम है ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद कह रहा है कि जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनको क्या करा है, सबको सिंक्रोनाइज करके एक रेफरेंस टाइम सोर्स, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो एक टाइम सोर्स को सिंक्रोनाइज करने की बात कही जा रही है, जिसे CSIR NPL ने डेवलप करा है। Time synchronization of the telecom networks will be foundation for a strong cyber-secured nation as every bank transaction, stock market transaction and exchange of information is through the TSPs and ISPs। मतलब TSPs और ISPs के थ्रू इतने इतने बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि आपका जो भी बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन हो गया, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ नाविक बेस्ड IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक, यानी कि PRTC जो नाविक बेस्ड IST है, इसके डेवलपमेंट से क्या होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए मतलब अच्छा होगा, जैसे हमें जीपीएस की डिपेंडेंसी को हम कम करेंगे। उसके बाद ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारा वन नेशन वन टाइम ऑब्जेक्टिव की तरफ भी हमें ले जाएगा। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। फ्रेंड्स, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, ये अभी न्यू सेट्स ऑफ नेशनल अवार्ड्स लेकर आई है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में, जिसे हमने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम दिया है। इस जो RVP यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है ना, कि जो भी साइंस के फील्ड में जो भी नोटेबल और इंस्पायरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा या जो भी इनोवेशंस हो रहा है, ठीक है, उसको क्या है कि उसको एक पहचान देना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार शैल बी वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंडिया। इन तीनों फील्ड में देने वाला ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन होगा। उसके बाद कह रहा है साइंटिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट इनोवेटर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में हो, या इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो किसी भी जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन उसके बाहर,
who have made distinguished contribution in terms of path-breaking research or innovations or every or discovery in any field of science, technology, or technology-led innovation shall be eligible for the award. इन ये सभी लोग इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे. कह रहा है पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन स्टेइंग अब्रॉड, जो इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं और जो बाहर रह रहे हैं और जो भी उनका एक एक्सेप्शनल उनका कंट्रीब्यूशन है, जो इंडियन कम्युनिटीज के लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो भी क्या होंगे इस अवार्ड के लिए बेनिफिशियल रहेंगे. ठीक है. इस अवार्ड को 4 कैटेगरीज में दिया जाएगा. पहला आपका है विज्ञान रत्न पुरस्कार, सॉरी अवार्ड. विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो क्या है, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है लोगों की या फिर जो उनकी कंट्रीब्यूशंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनको दिया जाएगा विज्ञान रत्न. ठीक है. मतलब ये सुप्रीम होगा जैसे भारत रत्न. उसके बाद है विज्ञान श्री. ये क्या होगा, ये जो भी कंट्रीब्यूशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसको रिकॉग्नाइज करेगा. उसके बाद है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. ये रिकॉग्नाइज करेगा और साथ ही साथ जो यंग साइंटिस्ट है उनको एनकरेज करेगा. ठीक है. जो जिनकी भी एज 45 ईयर्स तक है और जिन्होंने साइंस एंड टेक में अपना अच्छा परफॉर्मेंस या कंट्रीब्यूशन दिया. उसके बाद है विज्ञान टीम. ये अवार्ड जो है उस टीम को दी जाएगी जिसमें 3 या 4 साइंटिस्ट या होंगे, रिसर्चर्स होंगे या इनोवेटर्स होंगे जिन्होंने साइंस या टेक में किसी भी फील्ड में अपने अच्छा एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया हो. तो ये थी आज की कुछ टॉपिक. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप @daily_pib123 पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. मन लगा के पढ़ते रहिए. हैव अ गुड टाइम.